पिछले 2 हफ्ते से मार्वल बैक टू बैक कमाल का काम कर रहा है। डेडपूल और वुल्वरीन, उसके बाद रॉबर्ट डॉनी जूनियर वापस आ गए हैं एवेंजर्स डूम्सडे में, और यहाँ पे अब D23। और ये सब डिज्नी के फैन इवेंट्स में सिर्फ मार्वल के प्रोजेक्ट्स नहीं बल्कि बहुत सारे नए प्रोजेक्ट रिवील हुए हैं, जैसे कि हम लोग को टॉय स्टोरी 5 दिखाया गया टीजर, इनक्रेडिबल्स 3 की अनाउंसमेंट हुई और भी बहुत कुछ। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ मार्वल के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि आखिरकार वहाँ पे क्या रिवील हुआ और क्या लीक हुआ। वैसे लीक्स की बात करें तो बहुत कुछ आया है, लेकिन अगर आप लोग अभी मार्वल के चैनल पर जाएंगे तो मार्वल ने सिर्फ एगाथा का ही टीजर अपडेट किया है और बाकी चीज़ें भी अपडेट करेगा, और मे भी हो सकता है 1-2 दिन के अंदर फुल टीजर हम लोग को सबका देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो अभी आया है उसके बारे में हम लोग डिटेल समझने वाले हैं कि कौन से प्रोजेक्ट अनाउंस हुए हैं, उनमें क्या दिखाया गया है और मार्वल के पास अभी ऑडियंस के लिए क्या नया रखा है। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट की बात करते हैं जो कि है थंडरबोल्ट्स। अब आप लोगों को तो पता होगा कि यहाँ पे ये प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है मार्वल के लिए, क्योंकि मार्वल इस पे बहुत अच्छी मूवी बनाने वाला है। और मार्वल इस प्रोजेक्ट को लेके इसलिए नहीं खुश है क्योंकि इसमें टीम मेंबर्स अलग है। मार्वल इस प्रोजेक्ट की वजह से एक बड़े कैरेक्टर को दिखाने वाला है जो कि आधा हीरो आधा विलन है, जिसका नाम है सेंट्री। इसका मतलब यह है कि उसका एक ऑल्टर ईगो है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और यहाँ पे हम लोग को येलेना का पहला लुक देखने को मिला जो कि बिल्कुल नताशा जैसी लग रही है, और वो भी सीधे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर वाले वर्जन की। लेकिन यहाँ पे कुछ हिडन कैरेक्टर्स भी है जो कि हम लोग को बाद में दिखाई देंगे, हो सकता है फिल्म में। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि इसमें भी मल्टीवर्सल कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाएगा। उसके बाद अनाउंसमेंट होती है डेयरडेविल बॉर्न अगेन की। और आप लोग तो जानते हैं ये बहुत लंबी टीवी सीरीज होने वाली है, इसमें काफ़ी एपिसोड ऐड होंगे। और यहाँ पे अब कहा जा रहा है डेयरडेविल के साथ पनिशर के अलावा भी हम लोग को 1-2 कैरेक्टर्स और दिखाई देंगे, जिसमें नाम आता है व्हाइट टाइगर का। अब इस कैरेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग ने इसे स्पाइडरमैन की एनिमेटेड टीवी शो में देखा होगा, और साथ ही में कहा जा रहा है कि MCU में इस कैरेक्टर का ओरिजिन भी वकांडा से दिखाया जाएगा। और टीजर में हैरानी की बात यह है कि हम लोग को डेयरडेविल के एक नहीं बल्कि 5 अलग टाइप के सूट्स के हेलमेट देखने को मिले थे। इसका मतलब हम लोग को डेयरडेविल कई नए अवतार में दिखाया जाएगा। और किंग पिन के अलावा यहाँ पे एक और कैरेक्टर ऐड हुआ है जिसका नाम है म्यूज, और ये कैरेक्टर जो है ये अपने विक्टिम्स को ख़त्म करके उनकी आर्ट बना देता है। और ये पहली बार MCU में लाइव एक्शन वर्जन में हम लोग को देखने को मिल रहा है। उसके बाद मार्वल टेलीविजन के अंडर एक और नया प्रोजेक्ट आता है जिसके बारे में ऑडियंस काफ़ी समय से सुन रही थी, और ऑडियंस को एक समय पर ऐसा भी लगा था कि ये प्रोजेक्ट शेल्व्ड हो गया है या फिर कैंसिल हो गया है। वो है आयरन हर्ट का। और पहली बार आयरन हर्ट का भी फुल टीजर देखने को मिला है। उसमें आयरन हर्ट के विलन के बारे में भी बताया गया है जिसका नाम है द हुड। और यहाँ पर हम लोग बात करें आयरन हर्ट, तो जैसा कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में दिखाया गया था कि शूरी ने भले ही वहाँ पे रीरी विलियम्स को एक अपना सूट बनाने को कहा था, लेकिन वो सूट वहाँ से ले जा नहीं सकती थी, जो कि ये क्लियर इंडिकेशन था कि टीवी शो में उसे अपना खुद का सूट बनाना पड़ेगा। और ऐसा ही कुछ हम लोग को देखने को मिला था। हालांकि सूट का कलर काफ़ी यूनिक है और काफ़ी अलग लग रहा है, लेकिन हाँ इस सूट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। अब यहाँ पे क्या उसने वाइब्रेनियम का यूज़ किया कि कोई और मेटल का, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हाँ हम लोग द हुड की बात करें तो कहा जाता है कॉमिक्स में इसने एक जादूगर के केप चुरा लिए थे, और वो जादूगर और कोई नहीं बल्कि मेफेस्टो था। तो ये बात तो साफ है कि इस बार मैजिक और टेक्नोलॉजी आपस में भिड़ने वाले हैं। उसके बाद मौका मिलता है फैंटास्टिक फोर को, जहाँ पे 2-3 क्लिप्स दिखाई जाती है। और यहाँ पे फैंटास्टिक फोर का 2 बार प्रेजेंटेशन हो रहा है, पिछले हफ्ते भी हुआ था, इस बार भी हुआ है। और यहाँ पे क्लियरली पिछले हफ्ते वाले क्लिप में हम लोग को गैलेक्टस का एक लीक लुक देखने को मिला था, लेकिन इस वाले क्लिप में गैलेक्टस तो अभी तक लीक नहीं हुआ। लेकिन हाँ एक छोटी सी क्लिप दिखाई गई थी जहाँ पे वो चारों टीम आपस में बैठ के बात कर रही थी। सीन को देख के साफ पता चला था ये जो प्लानिंग है वो स्पेस मिशन से पहले की, यानी कि जब उनको पावर्स मिली थी उससे पहले की। क्योंकि हम लोग बैन की बात करें तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। तो 2 बड़े इवेंट्स में मार्वल ने फैंटास्टिक फोर की कुछ ऑफिशियल क्लिप्स रिवील कर दी है, लेकिन अभी तक ये रिवील नहीं किया है कि गैलेक्टस के अलावा क्या यहाँ पे विक्टर भी मौजूद है, यानी कि डॉक्टर डूम, और अगर है भी तो कोई वेरिएंट के रूप में, या फिर रॉबर्ट डॉनी जूनियर ही उनके साथ ये मिशन करने वाले हैं। और उस अपडेट में एक और खास बात ये पता चली कि जो गैलेक्टस है वो पूरे मल्टीवर्स में सिंगल है, यानी कि उसका कोई वेरिएंट नहीं है। अब वो यहाँ पे क्या मल्टीवर्स ट्रैवल भी कर सकता है, और वो सिंगल है तो चलिए ठीक है, और क्या वो वॉचर से भी कम्युनिकेट कर सकता है, ये सब देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। यानी ये मूवी सिर्फ फैंटास्टिक फोर पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगी, बल्कि यहाँ पे गैलेक्टस की ओरिजिन पे भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। और ये ऑडियंस कब से देखना चाह रही थी, क्योंकि गैलेक्टस का जो सीक्रेट वॉर्स में रोल है वो काफ़ी बड़ा होने वाला है। उसके बाद बात कर लेते हैं सबसे मेन प्रोजेक्ट की जो मार्वल अभी दिखाया है और देख के ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा खुशी मिली है। वो है कैप्टन अमेरिका ब्रेव द वर्ल्ड की एक अलग क्लिप, जहाँ पे पहली बार जनरल रॉस पूरे पब्लिक के सामने रेड हल्क बनते हुए नजर आते हैं, और यहाँ पे वो कुछ छुपाते नहीं हैं। और इसी में ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे फाइनली हम लोग को रेड हल्क का एंग्री लुक देखने को मिलने वाला है। अब माना तो ये जाता है कि रेड हल्क की जो बॉडी है उस पर जनरल रॉस को पूरा कंट्रोल है, यानी कि रेड हल्क की एक अलग पर्सनालिटी नहीं है।
जैसे कि हम लोग बात करें डॉक्टर ब्रूस बैनर और हल्क की, तो ये दोनों एक अलग अलग पर्सनालिटी है जो कि एक ही बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन रेड हल्क के केस में ऐसा नहीं है। उसकी जो रेड हल्क की पर्सनालिटी है और जनरल रॉस वो एक ही है, यानी कि एक ही दिमाग सबको कंट्रोल करता है। लेकिन जो पहली बार वो रेड हल्क बने तब वो काफ़ी गुस्से में लग रहे हैं। और जो भी क्लिप्स अभी इंटरनेट पे सर्कुलेट हुई है उससे ऑडियंस एक बात का अंदाज़ा तो लगा सकती है कि हल्क की CGI कितनी अच्छी तरीके से की गई है। यानी प्रॉपर यहाँ पे कोई कार्टूनिश चीज़ नहीं लग रही है, बल्कि प्रॉपर वो रेड हल्क लग रहा है। अब बस यहाँ पे एक चीज़ की कमी है, वो पूरी हो जाए तो सब कुछ अच्छा हो। जैसा कि एंथोनी ने कहा था कि यहाँ पे हम लोग को ग्रीन हल्क भी देखने को मिलेगा, जिसका मतलब ये है कि डॉक्टर ब्रूस बैनर वापस से इनक्रेडिबल हल्क बनने वाले हैं और यहाँ पे रेड हल्क से बैटल भी करेंगे उनको रोकने के लिए, क्योंकि वही है जो उसे रोक सकते हैं। और ये कहानी सही में हल्क की कहानी को एक नया मोड़ दे देगी और मार्वल सीरियस हो जाएगा हल्क की सोलो फिल्म के लिए। और टीजर में एक और चीज़ रिवील हो गई, जो सेलेस्टियल की बॉडी जो अर्थ में आधी धसी हुई है वो पूरी तरह एडमेंटियम की ही बनी हुई है। यानी कि वाइब्रेनियम के अलावा अब उन लोग के पास एक और मटेरियल आ गया है जो कि वाइब्रेनियम ही जितना सख्त है। और वो उससे क्या करने वाले हैं ये तो मूवी में पता चलेगा। लेकिन हाँ, मार्वल स्टूडियोज़ काफ़ी समझदार है। वो कैप्टन अमेरिका 4 की हाइप रेड हल्क के थ्रू बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और ये सही में वर्क भी कर रहा है। उसके बाद दोस्तों D23 में रायन रेनॉल्ड्स भी आए थे, फिजिकली नहीं बल्कि वर्चुअली, और वो ऑडियंस को एक मैसेज दे रहे थे। पहले तो ऑडियंस को लगा कहीं डेडपूल 4 की तो अनाउंसमेंट नहीं होने वाली है, लेकिन उन्होंने बस इतना कहा कि थैंक यू इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए, और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। और यहीं पे दोस्तों बाकी प्रेजेंटेशन भी अभी आती जा रही है और कुछ और अपडेट्स आएगी। और जब तक आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तब तक शायद मार्वल उन सब के ट्रेलर भी रिलीज कर चुका हो। फिलहाल आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको इन सारे प्रोजेक्ट्स में से कौन से प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट सबसे बढ़िया लगी, और मार्वल के ऑफिशियल अपलोड के बाद उन सब का ब्रेकडाउन भी जरूर होगा। तो वैसे आप लोग आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।